Very good morning, all of you. A very warm welcome on my YouTube channels. As you all know, I am Priyanka Verma, your educator. आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, समझेंगे बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बारे में एंड रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमी. ठीक है, सो क्लियरली आप जो है वो ध्यान से मुझे सुनेंगे, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होंगे. ठीक है, आप मेरी वॉइस प्लस स्क्रीन पे फोकस करेंगे. ओके, क्लियर, गुड. एज यू कैन सी, this slide shows the history about the scientist. You can read. You should know that. Okay? Clear? Good. देन अब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में. बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, वट एवर, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल्स प्रेजेंट ऑन दी अर्थ. सो अभी तक जितनी डिस्कवर्ड हुई स्पीसीज हैं वो है डियर स्टूडेंट कितनी, जो कि आपके ऑलरेडी एनसीईआरटी में मेंशन है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है अभी तक जो है वो स्टिल देन डिस्कवर्ड हो चुकी हैं. ठीक है, उन्हीं के बारे में जो है हम डिस्कस्ड करेंगे. सो बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ. ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज दैट जो अभी तक डिस्कवर्ड है इन दिस रेंज. ठीक है, सो हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकॉज ऑफ living organisms are classified into categories so that they could be named, renamed, studied and understood. मतलब उनको समझने में आसानी हो, उनको स्टडी करने में आसानी हो. ठीक है, ताकि हमें एक पर्टिकुलर अगर डिफरेंसेस पता होंगे देन हमारी स्टडी रेफरेंस के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प मिल जाती है इनसे. ठीक है, इस स्लाइड में हम जानेंगे कैसे हम एक अननोन प्लांट और एनिमल स्पीसीज को जो है वो उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे जो है वो पहले हम क्या करते हैं उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे. अगर सपोज दैट कोई अननोन प्लांट और वट एवर द एनिमल्स हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि वो किस क्लास, फाइलम, किंगडम से बिलोंग करता है, देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशंस करेंगे, उसके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं उनको नोट डाउन करेंगे. फिर हमें जैसे ही हमें स्पेसिफिक फीचर्स जैसे ही हमें मिल जाते हैं देन हम किसी और वैसे ही ऑर्गेनिज्म और प्लांट या एनिमल स्पीसीज के साथ मैच करेंगे कि अच्छा ये इनके फीचर्स जो है वो किस किंगडम या किस फाइलम से के साथ जो है वो मैच करते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन. ठीक है, एंड देन हम करते हैं जैसे ही हमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बेसिस पे हमें पता लगता है कि दिस इज़ द प्लांट बिकॉज द करेक्टर्स लाइक दिस हैव ए करेक्टर्स लाइक प्लांट और एनिमल्स, देन हम क्या करते हैं उस एनिमल्स या उस ऑर्गेनिज्म को उस किंगडम में रख देते हैं. ठीक है, बाद में उसका एक प्रॉपर नेमिंग देते हैं, प्रोवाइडिंग ए डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेमिंग टू ऑर्गेनिज्म. हम क्या करते हैं उसका नॉमेनक्लेचर रखते हैं, मतलब नेमिंग देते हैं. ठीक है, प्रॉपर डिस्टिंक्ट एंड जो क्या होता है डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेम्स देते हैं ऑर्गेनिज्म को. देन जैसे ही हमने नॉमेनक्लेचर किया, उसको एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम दिया, उसके बाद में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि अच्छा ठीक है ये इसका नाम है, ये किस किंगडम, किस फाइलम, किस क्लास, किस ऑर्डर, किस फैमिली से जो है वो बिलोंग करता है. जब हमें सब कुछ आइडेंटिफिकेशन हो जाता है देन फाइनली हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, मतलब ये प्लांट किस किंगडम के अंडर आता है उस किंगडम में रखेंगे, देन किस क्लास में आता है उसके क्लास के बारे में लिखेंगे. अलग अलग ग्रुप्स में जो है वो हम इस तरह से जो है हम क्लासिफाई कर देंगे फाइनली एंड में. ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या किया, करेक्टराइजेशन किया. सेकंड हमने प्रॉपर नेम दिया उस ऑर्गेनिज्म या उस प्लांट और एनिमल स्पीसीज को. एंड देन हमने आइडेंटिफाई किया कि ये किस, आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. एंड देन फाइनली जो है हमें एंड में क्या किया, हमने क्लासीफाई कर दिया, ऑर्डरिंग कर दिया ऑर्गेनिज्म को इनटू ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया कि अच्छा ठीक है ये इस किंगडम के अंडर आता है. देन हमने प्लांट किंगडम में रख दिया, प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स हैं. देन फर्दर जो है उनके सब करेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पे हमने उसको क्या किया, फाइलम में, क्लास में, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरह से हम जो है वो रखते चले गए, जैसा कि हम आगे जो है स्टडी करेंगे.
यहाँ पे कुछ प्लांट एंड एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए एनसीईआरटी में आपके 2 कोड दिए गए हैं। किसी भी अननोन प्लांट को किस इंटरनेशनल कोड है जिसके बेसिस पे कैसे जो है उनके नोमेनक्लेचर जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, सो प्लांट के लिए जो यूज्ड होता है कोड वो है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये प्लांट के लिए यूज होता है। एनिमल्स के लिए यूज होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ICZN। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो ICBN में इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑफ है कोड के बाद में। ठीक है, सो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान से इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखेंगे। होप सो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। साइंटिफिक नेम इंश्योर करता है कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। मतलब साइंटिफिक नेमिंग इसलिए भी ज़रूरी हुई, जैसे मान लीजिए आप कहीं भी फॉरेन जाते हैं किसी अनदर कंट्री में, सपोज़ आपके यहाँ पे एरिया में या उस स्टेट में उस ट्री को, फॉर एग्जांपल मैं किसी ट्री का एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, जैसे मैंगो को मैंगो बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में आम या कुछ और भी बोल सकते हैं। ठीक है, उस एरिया में, लेकिन ऐसा कोई नाम होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेड हो, और हर जगह चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाएं उसी नेम से ही प्रोनाउंस किया जाना चाहिए। मतलब साइंटिस्ट जो है वो किसी भी देश के हों, नोमेनक्लेचर नेम जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जैसे कि मैंगो का नोमेनक्लेचर बायोलॉजिकल जो नाम है, साइंटिफिक नेम जो है वो है मैंजीफेरा इंडिका। सो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाए सभी साइंटिस्ट जो है मैंगो के साइंटिफिक नेम एज इट रहता है, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम है। सो ठीक है, क्लियर है। इस स्लाइड में आप क्या देख पा रहे हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बायो मीन्स टू, इट हैज़ टू कंपोनेंट। मतलब जो साइंटिफिक नेम है उसके क्या है, 2 कंपोनेंट होंगे। फर्स्ट वर्ड जीनस एंड द सेकंड वर्ड दैट इज द स्पीसीज नेम। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, कार्लस लिनियस ने। ठीक है, इवन इसने अपना नाम भी साइंटिफिक नेम के जैसे ही लिखा है। ठीक है, ही पब्लिश द बुक सिस्टम नेचुरा। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंजीफेरा इंडिका। आप देख पा रहे हैं, मैंजीफेरा का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, जीनस, एंड द सेकंड वर्ड दैट इज द स्पीसीज, जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट भी कॉल करते हैं। ठीक है, क्लियर है, गुड। अब रूल्स क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ स्पेसिफिक रूल है। सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो लैटिन भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, सो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जैसे भी आप कंप्यूटर में समटाइम्स जर्नल का नाम और बायोलॉजिकल जो नेम होते हैं साइंटिफिक नेम, वो ऑलवेज आप देखेंगे कि इटैलिक्स में लिखे आपको मिलेंगे। ठीक है, और ठीक है, सेकेंड रूल है दे आर लैटिनाइज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। द सेकेंड रूल, द फर्स्ट वर्ड जो होता है बायोलॉजिकल नेम का, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को, यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट को। थर्ड रूल क्या है, दोनों ही वर्ड्स बायोलॉजिकल वर्ड्स के बीच में स्मॉल गैप मिलेगा। ठीक है, अगर आप हैंड रिटन उस बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हैं, साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, देन आप उनको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। एक साथ अंडरलाइन नहीं करना है, दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, and the fourth thing is that the first word denote the genus start with capital letter while the second word start with the small letter. As you can see, for example, Mangifera indica, you can clearly see the first word मैंजीफेरा का जो फर्स्ट वर्ड एम है वो कैपिटल में आपको आप देख पा रहे हैं ना, शुड बी रिटन इन कैपिटल ऑलवेज, एंड द सेकेंड स्पीसीज नेम शुड बी रिटन इन स्मॉल लेटर। ठीक है, एंड आफ्टर दैट स्पीसीज क्या आएगा, साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने ये जो है वो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर दिया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंजीफेरा इंडिका लिनियस, किसने दिया है, लिनियस ने। ये बताता है कि ये जो साइंटिफिक नेम है किसने इंट्रोड्यूस किया है, लिनियस ने। ठीक है,
अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी क्या होती है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, जैसे हमारी वीडियो स्टार्ट हुई थी हमने देखे थे किसी भी अननोन स्पीसीज प्लांट या एनिमल स्पीसीज को हम सबसे बिल्कुल ही अननोन है, अगर उसको जानने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, कैरेक्टराइजेशंस। देन क्या किया था, नॉमेनक्लेचर, उसको एक पर्टिकुलर नेम दिया था। जैसे ही हमें जनरल फीचर्स के बेसिस पे पता लगा कि हाँ ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, देन हमने क्या किया था, आइडेंटिफाई कर लिया था। आइडेंटिफाई के बाद में लास्ट स्टेप हमने किया था क्लासिफिकेशन। ये जो सभी स्टेप्स हम करते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज द टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में बेसिक ये जो ईच कैटेगरी होती है ना, ये बेस होते हैं टैक्सोनॉमी के, जैसे कि कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। ठीक है। अब जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी होती है, अब हमें पता है कि हमारी जो साइंस है वो काफ़ी डेवलप्ड हो गई है, काफ़ी टेक्निक्स आ गई हैं, मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। तो अब हम जब भी किसी ऑर्गेनिज्म, किसी अननोन स्पीसीज प्लांट और एनिमल्स का जब नेम देते हैं, तब हम क्या चेक करते हैं, उसकी एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स चेक करते हैं, एनाटॉमी चेक करते हैं किसी भी प्लांट एनिमल्स की, सेल की स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बेसिस होते हैं। ठीक है। होप सो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस स्लाइड में हम जानेंगे कैसे हम एक अननोन प्लांट और एनिमल स्पीसीज को जो है वो उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे जो है वो, पहले हम क्या करते हैं, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, अगर सपोज दैट कोई अननोन प्लांट और वट एवर द एनिमल्स हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि वो किस क्लास, फाइलम, किंगडम से बिलोंग करता है, देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशंस करेंगे, उसके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं उनको नोट डाउन करेंगे। फिर हमें जैसे ही हमें स्पेसिफिक फीचर्स जैसे ही हमें मिल जाते हैं, देन हम किसी और वैसे ही ऑर्गेनिज्म और प्लांट या एनिमल स्पीसीज के साथ मैच करेंगे कि अच्छा ये इनके फीचर्स जो है वो किस किंगडम या किस फाइलम से के साथ जो है वो मैच करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है। एंड देन हम करते हैं, जैसे ही हमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बेसिस पे हमें पता लगता है कि दिस इज द प्लांट बिकॉज द करेक्टर्स लाइक दिस हैव ए करेक्टर्स लाइक प्लांट और एनिमल्स, देन हम क्या करते हैं, उस एनिमल्स या उस ऑर्गेनिज्म को उस किंगडम में रख देते हैं। ठीक है। बाद में उसका एक प्रॉपर नेमिंग देते हैं, प्रोवाइडिंग ए डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेमिंग टू ऑर्गेनिज्म। हम क्या करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर रखते हैं, मतलब नेमिंग देते हैं। ठीक है। प्रॉपर डिस्टिंक्ट एंड, जो क्या होता है, डिस्टिंक्ट एंड। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।